वेलकम व्यूअर्स। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सही मज़े में जी रहे हैं एकदम बिंदास तरीके से। और आई होप कि आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ जो है वो जी रहे होंगे। मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बेसिकली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का और इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री का, कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में है लेकिन इंडियन में नहीं है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा को मोर बेटर बनाती हैं इंडियन ड्रामा से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगी। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो जो हमारे लास्ट ईयर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि अच्छे पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो बने। इंडियन जो ड्रामा इंडस्ट्री थी उसका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन थी सोसाइटी में। लोग उन्हीं के ड्रामे देखना पसंद करते थे और उन्हीं के चैनल जो है वो ज़्यादातर देखते थे। फिर उस टाइम ज़रूरत थी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की रिवाइवल की, अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस होना शुरू हों ताकि लोग देखना पसंद करें। और ये टाइम आया भी, ये नहीं है कि नहीं आया, ये टाइम फिर आया कि जब अच्छे अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस हुए जो आज तक लोगों के जहनों में है। उनकी स्टोरी, उनकी जो कास्ट थी, उनके जो सॉन्ग्स थे, हर चीज़, एक एक डायलॉग लोगों को याद है। इतने फेमस ड्रामा प्रोड्यूस हुए थे। वो जो एक टाइम पीरियड था ना जिसमें नए नए ड्रामे बने, उस टाइम को कहते हैं रिवाइवल ऑफ पीडीआई। पीडीआई स्टैंड फॉर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। सो उस टाइम पे फिर लोगों ने स्विच बैक किया पाकिस्तानी चैनल को और टर्न डाउन किया इंडियन कल्चर को। तो आज हम रीजंस डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो मोर बेटर है इंडियन ड्रामा से। जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है रियलिस्टिक डिपिक्शन वर्सेस अनरियलिस्टिक डिपिक्शन। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसमें रियलिस्टिक डिपिक्शन है। उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो ड्रामे होते हैं वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, रियलिटी के बहुत करीब होते हैं। जबकि अगर आप देखें इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री में तो उनका ड्रामा अगर आप देख रहे हो तो ऐसे लगता है कि आप कोई फैंटेसी स्टोरी सुन रहे हो और कोई कहानी सुनाई जा रही है राजकुमार और राजकुमारी की। यही हो रहा होता है उनके ड्रामों में। एक बहुत दिखा देंगे बिजनेस टाइकून है, उसको किसी गरीब लड़की से मिला है वो, और दे फॉल इन लव विद ईच अदर, और फिर रुकावटें आई हैं, फैमिली इजाजत नहीं दे रही है। यही चीज ज्यादा मेजॉरिटी होती है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में उन चीजों पर रोशनी डाली जाती है जो आजकल हमारी इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज कि जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है वो फोकस करती है स्टोरी लाइन के ऊपर। उनकी ये कोशिश होती है कि हमारा जो कंटेंट है वो स्ट्रांग हो, हमारी जो स्टोरी है वो लोगों को पसंद आए, एक रियल लुक दे वो स्टोरी। जबकि अगर आप इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री को दो तो उनका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो होता है कॉस्ट्यूम्स पर। उनकी ज्वेलरी अच्छी होनी चाहिए, उनकी जो हीरोइंस हैं और जो लोग हैं उनका मेकअप, और यहाँ तक कि जिस सेट में वो शूटिंग कर रहे होते हैं वो भी उन्होंने ऐसे डेकोरेट किया होता है जैसे कि प्रॉपर एक महल है। तो उनका ज़्यादातर फोकस कंटेंट पे नहीं होता है, इन चीज़ों पर होता है। थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि पाकिस्तानी जो ड्रामे होते हैं आपने देखा होगा, अगर बहुत हद भी कर लो ना, बहुत लिमिटेड भी, तो 3 महीने तक चलते हैं। उसके बाद लास्ट एपिसोड एंड ड्रामा एंडेड। जबकि इंडियन ड्रामा 3 साल, 5 साल, 9 साल, 10 साल, कोई लिमिट ही नहीं है उनकी। जन्म आते जा रहे हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, और ड्रामे बनते जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। अभी आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब जो उनकी मेन लीड थी उसके भी बच्चे हो गए हैं और अब उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक लोग जो होते हैं ना वो फिर तंग आ जाते हैं एक लंबा ड्रामा देख के। तो ये एक रीज़न है कि लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखना इसलिए पसंद करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इतनी कमिटमेंट नहीं देनी पड़ती उनके साथ। फोर्थ है सेंसिबल चॉइस ऑफ एक्टर। पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो जो एक माँ होती है वो माँ की तरह लग रही होती है। उसके बाल भी सफ़ेद होते हैं, ऐनक भी पहनी होती है, सारा उसका जो गेटअप होता है वो प्रॉपर लग रहा होता है कि वाकई एक माँ का रोल प्ले कर रही है। तो ये एक सेंसिबल चॉइस है एक्टर्स की कि एक रियल लुक देते हैं। जबकि इंडियन ड्रामों में माँ बेटी से ज़्यादा जवान लग रही होती है। अगर वो दोनों एक साथ खड़ी हों तो ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये मदर है और ये डॉटर है, जबकि यही कहा जाता है कि ये दोनों सिस्टर्स खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। अगर आप एक दादी और एक माँ का रोल दे रहे हो तो उसको लुक भी वैसी देनी चाहिए कि एक रियल दादी भी लगे और एक रियल माँ भी लगे। सो दिस इज नॉन सेंसिबल चॉइस ऑफ एक्टर ऑफ इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री।
उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामों की एक बहुत अच्छी चीज है कि दे हैव अ डेफिनेट स्टार्ट एंड अ डेफिनेट एंड। उनकी स्टोरी इस चीज से शुरू हुई है कि औरत पे जुल्म हो रहा है, तो उनकी स्टोरी इसी चीज पे खत्म होगी कि उस जुल्म को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री में स्टार्ट कुछ और होता है और एंडिंग बढ़ते बढ़ते कुछ और हो जाती है। जैसे कि स्टार्ट में वो दिखाएंगे एक अमीर घर की और एक गरीब घर की जो रिलेशनशिप उनमें हुआ है, उसके बाद दुश्मनी आई, प्रॉब्लम्स आई, फिर शादी हो जाती है। जब शादी हो गई तो उनको उस जगह पे ख़त्म कर देना चाहिए वो ड्रामा, क्योंकि वो इसीलिए था कि भाई ये मसला था और अब ये सॉल्व हो गया। लेकिन नहीं, फिर वो आगे और स्टोरीज, कोई पुराना अतीत का दुश्मन निकल आएगा उनके पास्ट का, फिर वो बदला लेंगे, प्लानिंग होगी, सारा कुछ। तो ये चीज़ें जो है ना, डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड नहीं है इंडियन ड्रामों में। आपने अक्सर देखा होगा कि इंडियन ड्रामा के जो एक्टर्स होते हैं वो जब कोई ऐसा सीन हो रहा हो ना कि जिसमें सुबह उठना हो, तो वो उठते भी प्रॉपर बिंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर और चूड़ियों के साथ हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि हम लोग जब सोते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, प्रॉपर एक नाइट ड्रेस होता है जो हम ईजी होकर सोते हैं, ये चूड़ियाँ वगैरह और हर चीज़, ज्वेलरी वगैरह हम उतार के सोते हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामे वाले जो हैं उनमें ये रियल लुक आती है कि उनकी जो एक्ट्रेस होती है या कोई भी एक्टर होता है वो नॉर्मल घर के कपड़ों में उठता है जब वेकअप सीन होता है। लेकिन इंडियन ड्रामों में वो प्रॉपर तैयार होके उठते हैं, मेकअप उनका हुआ होता है जब वो सुबह उनका उठ रहे होते हैं। तो देन देयर वेडिंग स्ट्रेचेस फॉर मंथ। इंडियन ड्रामों में आपने देखा होगा कि अगर एक शादी हो रही है ना एक फैमिली में, पता नहीं पहले कौन सी पूजा होगी, फिर कोई मंदिर में कोई पूजा होगी, फिर कोई संगीत होगा, फिर कोई रोका होगा, फिर इस तरह भाई दूज, पता नहीं क्या से क्या उनकी जो है रस्में हैं। तो एक शादी होते होते तक ही महीना लग जाता है ड्रामे, अगर आप देखो तो। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत शॉर्ट कर लेते हैं, सिंपल सा एक निकाह होता है और जी शादी होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जल्दी वो अपने जो उनके इवेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा लंबा नहीं करते, जबकि इंडियंस बहुत लंबा कर लेते हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज आर मोर रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों को देखो तो अक्सर औकात लोगों के मुंह से ये भी निकल जाता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल मेरी कहानी लग रही है। मतलब कि वो रियलिटी के इस हद तक करीब होते हैं कि लोगों को ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है। जबकि इंडियन ड्रामा में मैंने आपको पहले कहा कि फैंटेसी बेस्ड कहानी है, शहजादा और शहजादी वाली जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनमें रियल लुक नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है पाकिस्तानी ड्रामों की कि वो बहुत रियल होते हैं और उन पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है, बिलीवेबल होते हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज हैव गुड टाइटल ट्रैक। जो सबसे मेन चीज़ होती है ना ड्रामे की, जो अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को, वो होता है उसका टाइटल ट्रैक। अगर किसी भी ड्रामे का टाइटल अच्छा है ना, उसका जो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग, वो अच्छा है, तो लोग खुद ब खुद इंटरेस्टेड होंगे कि यार ये ड्रामा अच्छा है, देखना चाहिए, इसका गाना इतने मज़े का है तो ड्रामा तो पता नहीं कितने ही मज़े का होगा। इंडियन इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से हैं सीरियल जिनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ पे बहुत जोर देती है कि आप जो है टाइटल सॉन्ग उनके अच्छे होने चाहिए, उसमें डायलॉग्स ऐड करते हैं ताकि थोड़ी बहुत स्टोरी हो और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े उसकी तरफ। देन लास्ट इज दे डोंट हैव ड्रामेटिक साउंड्स बिसाइड। यानी आपने देखा होगा कि इंडियन जो ड्रामे होते हैं उसमें अगर कुछ मतलब हैरान कौन हुआ है तो वो अजीब सा एक साउंड होगा, धन तनानन तन ननन, इस तरह करते करते 5-6 मिनट निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे कोई ड्रामेटिक रोल्स नहीं होते कि पीछे पहले तो 1 घंटा शौक, सब जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके फेस पे कैमरा जाता है और अजीब सी साउंड्स आते हैं कि जी हैरान हो गए हम सारे। आधी से ज़्यादा एपिसोड तो इसी में निकल जाती है साउंड सुनते सुनते ही। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसमें सिंपल एक डायलॉग बोलते हैं सही रियल एक्टिंग के साथ, और कोई बैकग्राउंड साउंड्स इनके नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इसी वजह से उनके ड्रामों की जो लेंथ है वो कम ही रहती है, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक वो स्ट्रेच नहीं होते। तो आई होप कि आप सब एग्री करते होंगे, जो भी मैंने रीजंस बताए हैं आप भी एग्री करते होंगे कि वाकई ये रीजंस हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि उनके ड्रामे सालों तक चलते हैं? अभी एक मैंने आपको एग्जांपल दी है ड्रामे की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो ड्रामा अभी तक चल रहा है। जब मैं 7th-8th में थी तब से वो स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक वो जारी है। उसके बाद उनकी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर होता है कि उनकी ज्वेलरी अच्छी हो, उनके कपड़े अच्छे हो, उनका जो शूटिंग का सेट है वो अच्छा हो, ना कि इस चीज़ पे कि उनकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। एक फैंटेसी स्टोरी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी भी टॉपिक पे कंपैरिजन लेकर आऊं इंडियन कंट्री के साथ या किसी और कंट्री के साथ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और उस पर टॉपिक लेकर भी आऊंगी। आज तक के लिए इतना ही था। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव आवर लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियोज। Until next time, take good care of yourself. Keep following my channel. Allah Hafiz.